गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी, बस एक क्वेश्चन बचा था उसका, और वो एक क्वेश्चन बच्चों आज कराएंगे इस वीडियो क्लास के अंदर। और वो क्वेश्चन कौन सा बचा था? 10th क्वेश्चन। अब बच्चों ये जो है ना, जो 10th क्वेश्चन था वो मैं कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। उससे पहले बच्चों एक्सरसाइज 8.2 के अंदर ना एक टेबल आती है, और वो टेबल किस चीज़ की है? वो टेबल है बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनके जो अलग अलग एंगल्स होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, वो चीज़ आती है इस टेबल के अंदर। तो बच्चों आज आप ये टेबल बनानी सीखते हैं भी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग एंगल पर वैल्यूज़ कितनी होती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले भी टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी। अपन बस जो अब तक क्या पढ़ा एक्सरसाइज 8.1 में, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। अब ए और सी पढ़ा है हमने। अब अगर ए और सी की जगह कुछ एंगल रख दें जैसे 0, 45, 60, 90, तो बच्चों उनकी वैल्यू क्या होगी अलग अलग। तो वैल्यू आज निकालना सीखेंगे इस वीडियो क्लास के अंदर। तो बच्चों ये टेबल है ना, आप वैसे अगर याद करने बैठोगे तो गारंटी लेता हूँ याद कभी नहीं होगी। एक बार याद कर लो रट्टा मार के, लेकिन वो 5-7 दिन 10 दिन के बाद है ना भूल जाओगे। लेकिन बच्चों आज मैं एक ऐसा आपको ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप है ना ये टेबल कभी है ना भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, तो बच्चों कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है बच्चों, अपने को ये करना है कि यहाँ पर 0 से लेके असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिए। अब क्या करना है, इन सारों को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, कर दिया। अब अपने को क्या करना है बच्चों, पहला स्टेप तो क्या था, नंबर्स लिखने हैं 0 से स्टार्ट करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर बच्चों उन सारों को 4 से डिवाइड करना है, फिर इन सारों का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, 3 स्टेप समझ में आ गए। पहला स्टेप तो क्या था, नंबर्स लिखने हैं सिंपल 0 से स्टार्ट करके 4 तक। फिर बच्चों सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड बाय 4, सारे नंबर्स को डिवाइड बाय 4 करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट करना है बच्चों सारों नंबरों को, जितनी भी वैल्यूज है ना साइन की। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना पहले बच्चों, ये जो अपनी टेबल बनेगी, ये जो रो बनेगी अपनी, ये वैल्यू किसकी होगी, साइन। यहाँ पर है ना आप क्या करोगे, इस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, 0, 30, 45, 60, 90। जैसे साइन 0 की वैल्यू ये आ जाएगी, साइन 30 की ये, साइन 45 की ये, साइन 60 की ये, साइन 90 की ये। अब बच्चों 0/4, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड कर दे वो 0 रहता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज 0, यही होता है ना। तो ये तो बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई साइन ए की। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो 1/4 है। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। अब आगे देखो ये वैल्यू साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 1/2, ये साइन 0 की वैल्यू। अब इसको देखो साइन 45 की, ये आपस में कट जाएंगे ना 1/2 पर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का होता ही नहीं बच्चों। तो आप एक बार इसको, वैसे होती है वैल्यू लेकिन आप एक बार है ना इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं लिखते जो अपने कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू डालने के बाद आती है ना, इसको स्क्वायर रूट 2 ही पड़े रहने देते हैं, क्योंकि ये है ना जब आप क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो ये कैंसिल आउट हो जाती है वैल्यू। अब बच्चों आगे देखो रूट 3/4 है, रूट 3 का तो होता ही नहीं स्क्वायर रूट, एग्जैक्ट नहीं होता ना, ये परफेक्ट नहीं है। 4 का कितना होता है, 2 होता है, तो ये बच्चों 60 के आगे ये आपस में कट जाएंगे, 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अपन ने क्या किया है, 3 स्टेप ध्यान रखना, फिर इनको सिंप्लीफाई कर दिया, ये वैल्यूज आ गई। साइन 0 की 0, साइन ए की 1/2, सॉरी साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब कोस की वैल्यू देखो, अब कोस में क्या करना है, वो वहाँ से है ना वापस इनको इन्वर्स करना शुरू कर दो। जैसे साइन ए की जो वैल्यू 90 की है ना, वो कोस ए की 0 की हो जाएगी, मतलब लास्ट में 1 है ना, इसको तो पहले लिख दो। फिर ये 60 वाली है, इसको सेकंड नंबर पर। फिर 45 के नीचे 45 देखो कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। फिर ये हो जाएगा बच्चों 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। समझ में आई बात?
तो अपनी इस एक लाइन की वजह से दूसरी लाइन बन गई। अब इसी वजह से सारी की सारी लाइनें बन जाएंगी। आपसे पूछ ले cos 60 की वैल्यू क्या है तो आप क्या बताओगे बच्चों 1/2। cos 90 की वैल्यू पूछे तो 0। ठीक है, अब बच्चों निकालते हैं टेंजेंट की वैल्यू। देखो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस ए होता है ना। टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। मतलब अब क्या करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 0/1। 0/1 0 ही होता है, तो ये आ गया आंसर। अब ये देखो कितना होगा, 1/2 को आप डिवाइड करो √3/2 से, तो बच्चों ये वैल्यू जो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ठीक है, अब ये देखो ये और ये सेम है तो आपस में डिवाइड करेंगे तो 1। अब √3/2 को जब आप डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो बच्चों √3/2 ये इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यूज उल्ट जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3। और यहाँ पर बच्चों 1/0, देखो अगर डिवाइड बाय 0 कोई भी वैल्यू होती है ना, तो उस वैल्यू को आप क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन। बच्चों अगर देखो जैसे 0 के डिवाइड में अगर 4 है तो इसको आप 0 ही कहेंगे, लेकिन अगर 4 के डिवाइड में 0 है ना, तो ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, नॉट डिफाइन होती है। जो डेनोमिनेटर है ना उसके अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वो डिफाइन नहीं होता। तो बच्चों इस प्रकार से आपने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। थर्ड रो के अंदर टेंजेंट 0 की वैल्यू 0, टेंजेंट 30 की √3, टेंजेंट 45 की 1, टेंजेंट 60 की √3 और टेंजेंट 90 की नॉट डिफाइन। अब बच्चों टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे साइन और कोस होते हैं ना आपस में, वैसे ही। तो बच्चों जो वहाँ पे वैल्यू है ना लास्ट में, इसको तो पहले लिखो। तो 90 की कितनी है बच्चों, नॉट डिफाइन है ना, तो पहले तो लिखो नॉट डिफाइन। फिर आता साइन 30, साइन 30 की वही होगी जो 60 की होगी, कितनी है, √3। फिर बच्चों ये एज इट इज़, फिर ये वाली वैल्यू है ना, सॉरी यहाँ पर 1/√3 है, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 बच गया, तो यहाँ पर 1/3। और यहाँ पर बच्चों 0 है ना, तो ये यहाँ पर 0। अपनी बच्चों 4 लाइनें कंप्लीट होगी, और चारों की चारों लाइनें किस पर डिपेंड है, फर्स्ट लाइन पर। अगर फर्स्ट लाइन बनानी आ गई 3 स्टेप के जरिए, तो आप सारी सारी टेबल बनानी सीख सकते हो। अब कोस देखो क्या होता है बच्चों, कोस होता है 1/sin A। कोस क्या होता है, 1/sin A। कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin A। मतलब आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू के नीचे ये सारी वैल्यू पुट करो, तो 1/0 आ गया ना, यहाँ पर भी 1 के अपॉन में 0 कर दिया, यहाँ पर 1 के अपॉन में 1/2, यहाँ पर 1 के अपॉन में 1/√2, यहाँ पर 1 के अपॉन में बच्चों 1/में √3/2, और यहाँ पर 1 के अपॉन में 1। अब देखो बच्चों 1/0 क्या होगा, मैंने क्या बताया था, डेनोमिनेटर में अगर 0 है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, जो ये है ना एज इट इज़। अब 1 देखो 1 के अपॉन में कोई चीज़ है ना, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी वैल्यू है, आप उसको क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2, ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये 1 एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ से अपने कोसेकेंट की वैल्यू मिल गई। अब कोसेकेंट और सीकेंट उल्टे होते हैं, जैसे साइन और कोस की वैल्यू उल्टी होती है ना, सारी की सारी इन्वर्स होती है, टेंजेंट और कोटेंजेंट की होती है, वैसे कोसेकेंट और सीकेंट की होती है। तो अब लास्ट वाली वैल्यू तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर सेकंड लास्ट को यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, फिर ये 2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। समझ में आई बच्चों बात। तो इस प्रकार से है ना हमने ये टेबल बनानी सीख ली है, जो कहाँ पे काम आएगी, अपनी एक्सरसाइज 8.2 के अंदर काम आएगी। आपने इस टेबल के अंदर क्या सीखा है भी, अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी अलग अलग एंगल्स के ऊपर क्या वैल्यू होगी। तो सारी की सारी टेबल बना दी है बच्चों। अगर समझ में, वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था और मैंने आसानी से करके बता दिया, ऐसा धीरे धीरे समझा के। अगर बाद में भी अगर कोई दिक्कत आए ना बच्चों, तो यही वीडियो आप दोबारा या 3 बार है ना देख लेना, फिर आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मेन बात तो इसके अंदर बच्चों ये फर्स्ट जो वैल्यू है ना, फर्स्ट जो रो है साइन वाली, इसको अगर आपने निकालना सीख लिया तो बच्चों सारी की सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। और अगर आपसे ये नहीं निकली ना सही, तो फिर बच्चों पूरी टेबल ही नहीं बनेगी। अब ये सोचो अभी इतनी वैल्यूज़ है, क्या आप इनको याद कर सकते हो? कर सकते हो बच्चों आप याद, तो
लेकिन वो याद टिकेगा कितने एक दिन वो गारंटी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक बार फिर से मैं जो पहला स्टेप है ना वो एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले तो आप 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 2 3 4, फिर सारों को 4 से डिवाइड करोगे, फिर सारे का स्क्वायर रूट करके सिंप्लीफाई करोगे, वहाँ से अपने को साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन की वैल्यू मिल गई तो कोस उसका उल्टा हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा साइन अपॉन कोस की वैल्यू, कोसिकेंट हो जाएगा 1 अपॉन साइन। बच्चों 1 अपॉन साइन, फिर मतलब 1 अपॉन अगर करते हैं ना कोई चीज़ को तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अब बच्चों एक्सरसाइज है ना 8.1 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था वो करा देता हूँ मैं। वो क्वेश्चन था 10th। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है क्यू के ऊपर, जैसे ये पी क्यू आर, अपने को गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फिर बच्चों सेकंड गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी। साइन पी कोस पी टेंजेंट पी, ये बच्चों अपने को फाइंड आउट करने हैं। देखो पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अब ये दोनों ऐड करके दिए हैं बच्चों पी आर प्लस क्यू आर कितने 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करते हैं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पर है, के ऊपर, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये गिवन है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ में आई बच्चों बात। अब अपने को क्या करना है, एक स्टेप ध्यान रखना आप, ये क्यू आर है ना, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। बस ये एक स्टेप ध्यान रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो पी क्यू कितना दे रखा है 5, अब ये वैल्यू दे रखी है ना, इसलिए इसको एक तरफ रखा है। यहाँ पर देखो बच्चों ये एक आइडेंटिटी नजर आ रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसको लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25 दे रखा है ना, तो पी आर माइनस क्यू आर ये 25 दे ही रखा है इज इक्वल टू 25। अब ये देखो मल्टीप्लाई में ना, तो ये 25 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 25 अपॉन 25 कैंसिल आउट होके 1। अब देखो बच्चों पी आर माइनस क्यू आर तो 1 है, ऊपर देखो शुरुआत में गिवन क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू तो 25 है, और पी आर माइनस क्यू आर कितना गिवन है 1। तो ये है ना लीनियर इक्वेशन बन गई है टू वेरिएबल्स के अंदर, तो इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो डबल ऑफ पी आर कितना हो जाएगा 26, तो पी आर यहाँ से हो जाएगा बच्चों 13, और ये जब वैल्यू किसी भी अंदर पुट करेंगे ना तो अपने को क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी, और क्यू आर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो मतलब ये तो वैल्यू आ गई अपनी 13, ये कितनी आ गई 12। अब अपने को निकालना क्या है साइन पी कोस पी, तो पहले तो एंगल यहाँ पर बनाओ क्योंकि एंगल पी के दे रखे हैं। अब बेस तो ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अपने को निकालना क्या है साइन पी, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है बच्चों 12 अपॉन 13। फिर निकालना है कोस